नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। किसी ने कहा है कि कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आधियों के सामने, ताकत न सही पर हौसला होगा जरूर, और यदि इस तरह नदी बहती रही तो तय समंदर का फासला होगा जरूर। तो दोस्तों, फासला कितना भी दूर है सक्सेस का, अगर आपके पास हौसला है तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। पिछली क्लास में हम समरूपता पर आधारित प्रमेय पर डिस्कस कर रहे थे और हमने क्षेत्रफल के महत्वपूर्ण प्रमेय पर परिचर्चा किया है। आज की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से अनिवार्य रूप से प्रश्न बनता है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि कोण बी समकोण हो और समकोण वाले शीर्ष से कर्ण AC पर डाला गया लंब BD हो, BD लंब AC हो, तो कुछ रिजल्ट बनते हैं। इन रिजल्ट से प्रतियोगी परीक्षा में हमेशा प्रश्न आता है। तो आइए पहले हम रिजल्ट को लिखते हैं। पहला रिजल्ट आपको याद रखना है, BD की लंबाई के वर्ग का मान अर्थात BD वर्ग बराबर होता है कर्ण AC पर बने खंड AD और CD के गुणनफल के। तो AD गुणे CD लिखेंगे। यहां BD समकोण वाले शीर्ष से कर्ण AC पर डाला गया लंब है, तो इस लंब की लंबाई के वर्ग का मान बराबर हम लिखते हैं कर्ण के खंडों का गुणनफल AD इंटू CD। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ये है, यहां से हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बना है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, समकोण बनाने वाली भुजा AB के वर्ग का मान AB वर्ग बराबर ये होता है कर्ण AC गुणे AB के साथ कर्ण का लगा हुआ खंड AD। तीसरा रिजल्ट आपको याद रखना है, समकोण बनाने वाली भुजा BC के वर्ग का मान BC वर्ग बराबर होता है कर्ण AC गुणे BC के साथ कर्ण का लगा हुआ खंड CD। चौथा रिजल्ट आपको याद रखना है, समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का अनुपात अर्थात AB वर्ग बटे BC वर्ग बराबर होता है। यहां डिवीजन करेंगे तो AC से AC कट जाएगा, AD बटा CD या AB बटा BC बराबर रूट वैल्यू AD बटा CD। अर्थात समकोण बनाने वाली भुजाओं का अनुपात जब हमें लिखना होगा तो ये बराबर होगा कर्ण के खंड AD और CD के अनुपात का वर्गमूल मान। पांचवा रिजल्ट आपको याद रखना है कि BD की लंबाई हम लिख सकते हैं समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल अर्थात AB गुणे BC बटे रूट वैल्यू समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग AB वर्ग प्लस BC वर्ग। इसके बाद छठवां रिजल्ट आपको याद रखना है कि त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज होगा ये छोटा वाला त्रिभुज ADB। और सातवां रिजल्ट आपको याद रखना है, त्रिभुज ABC के समरूप ये छोटा वाला त्रिभुज होगा यहां पर BDC, त्रिभुज BDC। ये 7 रिजल्ट हमने आपको बताए। ये सातों रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप याद रखेंगे और इनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न बना है।
इनका हम डेरिवेशन कर सकते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं।